तो दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप नारायण एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे और 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। तो अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, उसी चैनल को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, नारायण एजुकेशन के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड विज्ञप्ति, नई फर्स्ट ग्रेड 2024 की विज्ञप्ति जारी होने से पहले आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी न्यूज़ क्या है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि 30 सितंबर तक व्याख्याता डीपीसी के प्रस्ताव 30 सितंबर तक आरपीएससी भिजवाने का प्रयास है। अन्य पदों की डीपीसी होगी, ये रेसला के सदस्य का बयान है। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात दोस्तों ये है कि 10,000 पदों पर सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी चल रही है। सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, इससे फ़ायदा क्या होगा? सेकंड ग्रेड के तो 10,000 पद खाली हो जाएंगे और फर्स्ट ग्रेड के 10,000 पद भर जाएंगे डीपीसी से, ठीक है। और वर्तमान में कितने पद खाली चल रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के? 17,285 के आसपास। इसमें से प्लस माइनस आप कर सकते हो फिर सेकंड ग्रेड के 10,000 पदों की डीपीसी के बाद, फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी होने के बाद। तो माइनस करने के बाद कितने पद बचेंगे फिर फर्स्ट ग्रेड के? 7,285 पद। ये फर्स्ट ग्रेड के पद बचेंगे सीधी भर्ती के लिए फिर। यानी अब सरकार के ऊपर है कि वो 7,285 में से कितने पदों पर भर्ती निकालती है। 5 से लेके 7,000 के बीच तो भर्ती आनी ही चाहिए। वैसे तो सारे पदों पर भर्ती आनी चाहिए, लेकिन सारे पदों पर निकालना आसान नहीं है। फिर भी हम मान सकते हैं 5,000 से लेकर 7,000 के बीच भर्ती आएगी। तो ये हो गई 7,285 पदों का मामला। और ये जो पद है ना, ये पुरानी स्कूलों के हैं। जो नई स्कूलें पिछली सरकार ने अपने समय में, लास्ट समय में, 2 साल के समय में, लास्ट वाला समय जो बचा था 1 साल समय, वहाँ पर नई स्कूलें कर्मोन्नत की थी काफ़ी संख्या में। कोई 5 से 6,000 स्कूलें कर्मोन्नत की थी। तो ये पुरानी स्कूलों के पद बच जाएंगे 7,285 काट पीट के बाद, डीपीसी होने के बाद। क्लियर है? और उम्मीद है कि दिवाली से पहले डीपीसी हो जाएगी। तो 7,285 ये हो गए, इसका मामला अलग है। अब दूसरी तरफ एक और न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। फाइल कार्मिक विभाग, वित्त विभाग के पास है, सरकार के पास है। फाइल क्या है? फाइल यह है कि शिक्षा विभाग ने, बीकानेर शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सरकार को नई स्कूलों में, 6,000 स्कूलों में 15,993 पदों की ज़रूरत बताया है। 15,993 की ज़रूरत शिक्षा विभाग ने बताई है कि इतने पद चाहिए नई स्कूलों में। अब जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो ये है कि इस काफ़ी महीनों से ये फाइल है वहाँ पर, लगभग आप मान के चलो 7-8 महीने से तो होगी फाइल वहाँ पर। तो अब इसमें न्यूज़ ये सामने आ रही है 11,400, सारे पदों पर नहीं, 11,400 पदों की स्वीकृति मिल सकती है फर्स्ट ग्रेड के नए पद नई स्कूलों में। तो यहाँ पर देखिए 11,400 पदों की स्वीकृति मिल सकती है। जल्द ही इसकी घोषणा शिक्षा जो कार्मिक विभाग सरकार है वो घोषणा करेंगी। 11,400, ये 11,400 दोस्तों अगर समय पर सर्जित हो जाते हैं, 11,400 तो ये हो जाएंगे फिर। और बाकी कितने चल रहे हैं? 7,285 पद चल रहे हैं, 285। तो पदों की संख्या हो जाएगी आराम से, आप देख सकते हैं करीब 18,685 पद हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के खाली फिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ दिख रहा है 18,685। आज नहीं तो कल ये पद सारे खाली होंगे, इतने पद खाली होंगे। 7,285 डीपीसी कंप्लीट होने के बाद, अगर डीपीसी देखो, डीपीसी अगर हम नहीं जोड़े तो फिर तो 17,285 35,000 का आंकड़ा पहुँचता है। लेकिन डीपीसी भी तो पद डीपीसी चल रही है, दिवाली से पहले हो जाएगी कंप्लीट। तो 18,685 फिर ये सीधी भर्ती के लिए सारे के सारे पद। तो ये फर्स्ट ग्रेड को लेकर दोस्तों न्यूज़ है। उम्मीद है कि फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति जारी होगी ना, 5,000 से 7,000 के बीच जारी होनी चाहिए मुझे लगता है। और ये पद अगर सर्जित हो जाते हैं लेटेस्ट ही,
आजकल में मतलब अनुमति सरकार दे देती है। वैसे संभावना आप जो न्यूज़ मिल रही है स्वीकृति मिलेगी, लेकिन अगर 5-7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर अगर ये मिल जाती है स्वीकृति तो फिर तो 18,000 पद हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के। फिर तो बेरोज़गार चाहेंगे आराम से 10,000 पदों पर हो फर्स्ट ग्रेड, फिर तो 10,000 से 18,000 के बीच। लेकिन वो DPSC और होगी, और भी DPSC पेंडिंग है, फर्स्ट ग्रेड वाली भी DPSC पेंडिंग है वाइस प्रिंसिपल में। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये 11,400 नए पद जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट ग्रेड के स्कूलों में। इससे आने वाली और फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों का रास्ता खुल जाएगा, काफ़ी पद खाली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा एक और न्यूज़ निकल के सामने आया RPSC से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आने वाली RPSC की भर्तियाँ, आने वाली जो RPSC की भर्तियाँ हैं ना, उसमें RPSC परीक्षा शुल्क लेने वाला है फिर से। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी भर्तियाँ आएंगी आने वाले। वैसे काफ़ी भर्तियाँ RPSC ने जारी कर दी है, लेकिन 2-3 भर्तियाँ हैं जो RPSC की आएगी, बड़ी भर्तियाँ, मैन भर्तियाँ। RAS के अलावा मैन भर्ती RAS है, उसके बाद 2 और भर्ती 3 भर्ती और है जो RPSC की बड़ी भर्तियाँ। जैसे पहली भर्ती है फर्स्ट ग्रेड, इसमें यह शुल्क लागू हो सकता है, लागू होने की पूरी संभावना है। आपका परीक्षा शुल्क लगेगा, लेकिन वो आपको वापस भी मिलेगा, वापस भी आपको मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, और दूसरी तरफ SI की भी विज्ञप्ति आएगी। SI की भी विज्ञप्ति आएगी। जितने पदों पर फर्जीवाड़े तरीके से लगे हैं ना, उन पदों पर विज्ञप्ति आएगी। पूरी भर्ती SI रद्द नहीं होगी, ये क्लियर हो चुका सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये जो RPSC भर्ती परीक्षाओं के लिए शुल्क लेने की तैयारी कर रही है, सरकार को प्रस्ताव भेज चुकी है RPSC, लेकिन आपको वापस मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर आप देखिए। परीक्षा शुल्क लेने का प्रस्ताव, आयोग ने पूर्व की भांति भर्ती परीक्षाओं के लिए शुल्क लेने का प्रस्ताव बनाया है। और इसमें बड़ी बात यहाँ पर देखिए, वापस आपको मिलेगा भी ये शुल्क, वापस आपको ये मिलेगा। फिर 1 महीने के बाद ये शुल्क आपको वापस मिलेगा। तो ये दूसरी घोषणा RPSC की। तो 2 बड़ी न्यूज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया, एक तो फर्स्ट ग्रेड को लेकर और एक RPSC की आगामी भर्तियों को लेकर। फर्स्ट ग्रेड को लेकर दोस्तों यही है, 7,285 पद खाली है आज की तारीख में, और 7,285 पद खाली है। 11,400 पद स्वीकृत होने के कगार पे, सरकार जल्दी अनुमति दे देगी इनको। तो पहली न्यूज़ तो ये हो गई। दूसरी न्यूज़ दोस्तों ये है, RPSC की आगामी भर्तियों को लेकर RPSC ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि अब हम शुल्क लेंगे, शुल्क लगेगा लेकिन आपको वापस भी मिलेगा। वो एक सिस्टम है, RPSC उसको क्लियर करेगी कि कैसे मिलेगा, लेकिन आपको वापस मिल जाएगा वो शुल्क जो लगेगा। तो RPSC की आगामी भर्तियों में आपको परीक्षा शुल्क लगने वाला है पहले की भांति। पिछली सरकार ने मुफ्त किया था वैसे फ्री, लेकिन अब वन टाइम वाला जो सिस्टम है ना, वो RPSC उससे सहमत नहीं है। वन टाइम से RPSC तो शुल्क लेगा, लेकिन आपको वापस मिल जाएगा। ये RPSC से न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। तो 2 बड़ी न्यूज़ है RPSC को लेकर।